हमको सबूत चाहिए। कौन कौन फिंगर प्रिंट से सब लगना चाहिए, कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ है। सिर्फ ऐसे सजा सुना दिया गया, ये बात एगो तक जाना चाहिए। हम लोग मर जाएंगे, हमको भी गोली मार दिया जाए। हम जीने नहीं चाहते जैसे हमारे पति को निर्दोष साबित किया गया। आपने अयोध्या का नाम तो सुना होगा ना। अयोध्या मीन्स मतलब वही जो राम राज है। लेकिन राम राज में इतना बड़ी घटना हो जाएगी, इस तरह एक दलित बच्ची के साथ इतनी बड़ी घटना हो जाएगी, आपने कभी सोचा होगा? आपको इस कहानी के सुनने के बाद आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे। ये कहानी इतनी दर्दनाक है। सवाल ये है कि राम राज और योगी राज में इस तरह से घटनाएं हो रही, फिर भी हमारे योगी जी क्या क्या बातें करते हैं कि बातें भी उनकी कमाल है। सवाल यह है कि एक 22 साल की लड़की भागवत कथा में गई हुई थी, वो वापस आ रही थी घर अपने, लेकिन रास्ते में उन्हें 3 युवकों ने उसे जबरदस्ती दबोच लिया। दबोचने के बाद उसका दुपट्टा उसके ही मुंह में ठूस दिया ताकि उसकी आवाज ना निकले। लेकिन जब आवाज निकलने लगी तो वो जो आदमी थे, जो व्यक्ति थे, तीनों लोगों ने उसके सर पर डंडे से वार कर दिया। डंडे पे सर जब वार कर दिया तो सर फूट गया, जिसके कारण लड़की मर गई। और जिन व्यक्ति ने मतलब जो 3 लोगों ने जब डंडा मारा तो उनको पता भी नहीं चला कि लड़की मर चुकी है। इसके बाद उसके साथ उसके नाखून नोचे गए कई जगह उसके शरीर पर, और कुछ जगह तो ऐसी जहां मैं बता भी नहीं सकता, उस जगह पर उनको घायल चोट पहुंचाया गया। अगर हम बात करें तो ये अयोध्या के बड़ी घटना है। लड़कों जो लोग पकड़े गए उनका क्या बयान है कि हम लोगों ने दौड़ाकर उसे खेत में दबोच लिया, दुपट्टा उसके मुंह में ठूस दिया ताकि वो आवाज ना निकाल सके, विरोध ना कर सके। लेकिन इसके बाद वो विरोध करती रही। गुस्से में हमने आकर उसके सर पे डंडे से वार कर दिया और हमें पता ही नहीं चला कि वो मर चुकी है। घटना है पुलिस की घटना है 30 जनवरी की 10 बजे। एक 22 साल की लड़की घर से निकली मगर वो वापस नहीं आई और परिवारजन उसे ढूंढते रहे। इसके बाद 31 जनवरी को अयोध्या कोतवाल में अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया गया। 30 जनवरी को निकलती है और 31 जनवरी को मुकदमा दर्ज किया गया। 1 फरवरी को गांव से 700 मीटर दूर जंगल की नहर उसकी न्यूड बॉडी मिली। न्यूड का मतलब आप समझ रहे हैं अच्छे से। जो लोग नहीं समझ रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है, आप गूगल पे जाइए, न्यूड का मतलब निकालिए, फिर समझ में आएगा कि कहानी में दर्द क्या है। चलिए, तो हाथ पैर उसके बंधे हुए थे, उसे पेड़ से लटकाया गया, उसकी बॉडी नहर को टच कर रही थी, दोनों आंखों पर चोट थी, जैसे उसे नोच लिया गया हो। नोचने का मतलब आपको तो पता होगा, ये मैं बता दूं अच्छा नहीं है। चेहरे पर सिर पर गहरे घाव थे, शरीर पर हर जगह जख्म थे, उसका पैर भी टूटा हुआ था। मतलब इतनी बेरहमी से अयोध्या में कांड होता है दलित युवती के साथ, 22 साल की लड़की, इतनी बेरहमी से। हम लोग खेत में शराब पी रहे थे, उन लोगों का बयान है जो गिरफ्तार हो चुके हैं। हम लोग शराब पी रहे थे, इतने में रास्ते में वो दलित लड़की हमें दिखी और देखा कि हमने वो अकेली थी। उसको देखते ही हमें उसके भाई की याद आ गई, जिससे हमारा कुछ पहले झगड़ा हुआ था, विवाद हुआ था। उसको देखते ही हमें उसके भाई की याद आ गई और हम उसकी बेइज्जती का बदला लेने के लिए उसके तरफ दौड़ पड़े और उसे दबोच लिया। लड़की भागने लगी, लेकिन मैंने उसे दौड़ाकर पकड़ लिया। किसने कहा ये? दिग्विजय ने बोला। दिग्विजय दौड़ाकर फिर चीखने लगी, वो चिल्लाने लगी वो। मैंने उसके सर से दुपट्टा उतारा और उसके मुंह में ठूस दिया। ये उसका बयान है दिग्विजय का। लेकिन वह विरोध करती रही, चिल्लाती रही। हमने नशे में उसे बेरहमी से पीटा। हमको नशा था, हम पीटने लगे और पीटते। चिल्लाओ, कितना चिल्लाओगी? ये उस लड़की के साथ किया गया है। सिर पर डंडे मारे, उसके शरीर से खून निकल रहा था। काफी देर बाद हमें समझ में आया कि वह मर चुकी है।
उसके साथ करीब 1 घंटे तक हम लोगों ने हैवानियत की। अरे यार, दिग्विजय को तुरंत फांसी दे देनी चाहिए। इस तरह से बयान तो सोचो उसने किया कैसे होगा। उस दिन गांव के लोगों को इसलिए नहीं पता चला क्योंकि चारों तरफ लाउड स्पीकर बज रहे थे, भागवत कथा थी, चारों तरफ साउंड आ रहे थे भागवत की, इसलिए लोगों को पता भी नहीं चला। लेकिन हम लोगों ने जब वो मर चुकी तो उसकी बॉडी को क्या किया, सवाल ये है। तो चलिए जानते हैं। लड़की की मौत होने के बाद हम लोग घबरा गए कि भैया कहीं कैसे ये मामला कहीं और लोग को पता चल गया। तब विजय साहू और हरिराम कोरी तो डर गए कि रास्ते में हमें कोई देख ना ले, इसीलिए लड़की की बॉडी को खींचते हुए हम लोग टेक्निकल डिग्री कॉलेज की तरफ लेकर चले। कॉलेज खाली ही रहता है, उसके टॉयलेट में घसीटते हुए हम पहुंचे। इस दौरान कई बार हम लोग गिर भी पड़े। भाई, आप किसी बॉडी को घसीटते हुए ले जाओगे तो रात का समय है, गड्ढा गुड्ढी खेतों में अक्सर होता है, तो उसी में बाजकर वो गिर गए। इस दौरान हम कई बार गिर चुके। बॉडी को हम कॉलेज के बाहर बने टॉयलेट में रख दिया, मगर विजय और हरिराम घबरा गए। बोले कि भैया इस तरह अगर हम बॉडी टॉयलेट में रख देंगे, शौचालय में रख देंगे तो मामला बिगड़ सकता है। फिर हमने बाहर देखा कि पूरे तरफ सन्नाटा था। फिर हम लोगों ने, अंधेरा था, दूर दूर तक किसी को आभास नहीं हुआ, और इसके बाद लड़की की बॉडी को हमने सूखी नहर में फेंकने के बारे में सोचा। उसके हाथ पैर पकड़कर हम लोग खेत के रास्ते सूखी नहर की तरफ चल पड़े। हत्यारा जो आरोपी, उनके नाम जानिए, विजय साहू, दिग्विजय सिंह, हरिराम कोरी। फिर यह नहर के बिल्कुल बाहर थी। कॉलेज से 200 मीटर दूर रास्ते में कितनी बार हम लोग गिर पड़े इसके बारे में हम बता नहीं सकते, बहुत बार गिरे। ये वो लोग बता रहे हैं जो गिरफ्तार हुए आरोपी हैं, क्योंकि अंधेरे में हमें गड्ढे और खेत में कई सारे ऊंचाव चढ़ाव थे, तो उसमें हम बाज के गिरने लगे। किसी तरह हम लोग सूखी नहर तक पहुंचे। वहां लाश के हाथ पैर पेड़ की लटाओं से बांध दिया, यानी कि उसके जो वो होते हैं, टने होते हैं, या उसका जो होता है पेड़ का, उसमें बांध दिए। इसके बाद हम लोग अपने अपने घर की तरफ लौट पड़े। रास्ते में एक जगह हमने अपने हाथ पांव भी धोए ताकि घर वालों को किसी तरह का शक ना हो। अब देखो, पूरी कहानी इतनी भयावह है। ये अयोध्या की घटना है जहां राम राज्य चल रहा है और पूरे प्रदेश में योगी राज चल रहा है, मोदी राज चल रहा है। लेकिन आप सोचिए, जो सरकार बार बार दावा करती है कि हमारी बहन बेटियां 11-12 बजे रात को चली जाए, सुरक्षित है, उसी अयोध्या में इस तरह से घटना हो जाएगी, ये किसी ने सोचा नहीं होगा। और सरकार इसके बाद दावा करे, ये तो शर्म से डूब मरने वाली बात होती है। मगर सरकार कमाल है। ये सिर्फ एक सरकार की बात नहीं, कई सरकार में होती है। लेकिन सवाल यही है, इतनी भयावह। अगर हम देखें तो लड़की का गांव अगवा, लड़की को अगवा किया गया, फिर उसको 500 मीटर दूर कॉलेज ले जाया गया, फिर 200 मीटर दूर ले जाया गया, फिर उसकी लाश सूखी, यानी कि कॉलेज से 500, 200, 700 मीटर दूरी पर उसकी बॉडी नहर के पास छोड़ दी। डॉक्टरों के पैनल के हिसाब से क्या लगता है? पोस्टमार्टम किया, रिपोर्ट में लड़की की मौत की वजह रक्त स्राव बताया गया, यानी कि काफ़ी ज़्यादा खून बहने से उसकी मृत्यु हो गई। बॉडी पर 30 बड़े घाव मिले, 30 बड़े घाव मिले लड़की की बॉडी पर। लड़की को 24 में से दोनों तरफ को पसलियाँ, मतलब 24 में से दोनों तरफ की 14 पसलियाँ टूटी हुई हैं। लड़की की निजी अंगों पर, मैंने बताया था कि कुछ चीज़ें ऐसी निजी अंगों पर नोचने के निशान हैं। डॉक्टरों के मुताबिक हत्या करने वालों में से 2 से ज़्यादा लोग होने चाहिए। इसकी रिपोर्ट पुलिस की सौंपी गई, बिसरा सुरक्षित रखा गया है। अब सोचिए कि इतनी बड़ी घटना हमारे उत्तर प्रदेश, खासकर अयोध्या रामराज में होगी। वहाँ तो उपचुनाव है ना, इससे तो घाटा किसका होगा, फायदा किसका होगा? लेकिन सरकार और राजनीतिक पार्टियों का कुछ तो मायने इसे होता है कि भैया एक चुनाव चल रहा है तो एक मुद्दा कोई बना दो। खैर, इसमें मैं राजनीति की बात नहीं करूंगा, लेकिन सोचिए अब इसके बाद आंसू निकल जाते हैं अवधेश प्रसाद के।
और योगी जी कहते हैं कि नाटक कर रहे हैं अवधेश प्रसाद सांसद जी। कोई नाटक कर रहा है, क्या कर रहा है, इस पे मैं ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहा हूँ। हो सकता है नाटक कर रहे हैं, हो सकता है उनके अंदर दर्द भी हो, ये मैं स्पष्ट नहीं कर सकता। मगर किसी को नाटक दिखाना, किसी को नाटक कर रहे हैं बताना, ये ज़रूरी है कि अपने शासनकाल को मजबूत और सुरक्षित रखा जाए, ये ज़रूरी है। ये अयोध्या की दर्दनाक घटना थी। ऐसे में जो सरकार दावा करती है पुलिस प्रशासन की, आप देख लीजिए आपके सामने। धन्यवाद, नमस्कार। हम लोग वहाँ पर नहीं पहुँच सके क्योंकि हमारे यहाँ से वो काफ़ी दूरी पर है। खैर, मिल्कीपुर तो हम गए थे, लेकिन हमें पता ही नहीं चला कि उसी दिन की ये घटना है। धन्यवाद, नमस्कार।